हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को कल जो रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू करा रहे थे, कल जो पढ़ाए थे उसी का आज कंटिन्यू कराएंगे। कल आप लोगों को बताए थे कि कुछ और जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वैसे अभी तक बहुत कम ही एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कल पढ़ाए थे वही सफिशिएंट था आप लोगों को, लेकिन जो कुछ और भी थ्योरम्स हैं कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे साइक्लिसिटी लगा के हम बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, ठीक। लेकिन जिन लोगों ने हमारा ये पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो दोनों रिमाइंडर थ्योरम को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता चुके हैं। तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, इस क्लास को आप लोगों को देखना है, ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। या शेषफल बताना होगा। रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय हमको देखिए कुछ चीज़ें पहले समझनी है। जैसे कोई भी नंबर हो वो किसी से अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या आता है, ये जैसे हमें बताना होता है, ठीक है। जैसे देखिए पहले कल बताए थे प्राइम नंबर क्या होते हैं। आप लोगों को पता होगा जो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिविजिबल ना हो, या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन करना था हमें, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे साइक्लिसिटी क्या होती है, कि कोई कुछ नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करेंगे तो एक पावर के बाद उनकी जो रिमाइंडर होता है या वो रिपीट करने लगता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 7 की पावर 1 को अगर 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 7 की पावर 2 को अगर रिमाइंडर 2 की पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। 2 दूना 4। ऐसे ही 7 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तब जब कोई भी नंबर हो, जब उसकी साइक्लिसिटी रिपीट करने लगती है तो वो 1 के जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है तो वो रिपीट करने लगता है रिमाइंडर, फिर वही 2 आएगा। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब है 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 2 की पावर 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 की पावर 5 है तो 5 का मतलब होता है 32। 32 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 7 चौक 28, रिमाइंडर 4 आया। ऐसे ही अगर 2 की पावर 6 है, 2 की पावर बार 7 लिख जा, 2 की पावर 6 है, 6 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की पावर 6 का मतलब ये क्या हुआ 64, और 64 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। तो देखिए 2 4 1 2 4 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 4 1 7 9 63। तो देखिए इसका जो रिमाइंडर है बार बार रिपीट कर रहा है, 2 4 1 2 4 1 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो 7 की साइक्लिसिटी अगर इसमें डिवाइड करें तो देखिए हर 3 के बाद आ रही है। तो एक फार्मूला आप लोगों को है जो साइक्लिसिटी निकालने का प्राइम नंबर का, ठीक है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी नंबर दिया हो, जैसे उसकी हम साइक्लिसिटी फाइंड कर रहे हैं, जैसे 7 था तो 7 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए हमें लिखना है, जैसे ये जो नंबर है उस नंबर के प्राइम फैक्टराइज करना है। जैसे ये नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जैसे A B और C, ये 3 प्राइम फैक्टर इसके निकल के आए हैं, A B और C, ठीक है। अगर 3 इसके प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं A B C, तो हमें अगर इसका कितने पावर के बाद नंबर रिपीट करेगा ये फाइंड करना हो तो इसके लिए ये फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, 1 - A/A 1 - 1/B और ऐसे ही 1 - 1/C, ठीक है। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 12 लिखा था तो 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × क्या लिख लेंगे बताइए, हाँ इसके प्राइम फैक्टर में 2 × 3। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 2 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर का मतलब है फिर उसको ब्रेक ना कर सके, सबसे जो प्राइम नंबर की पावर में जो प्राइम नंबर की फॉर्म में जो पावर आ जाता है नंबर को डिवाइड करने पर, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 की पावर 2 और 3, ये 12 लिखा हुआ लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी अगर हमें क्वेश्चन फाइंड करना कितने के बाद इसकी पावर रिपीट करेगी, तो इसी फॉर्मूला रखेंगे 12 और 1 - 1/2 और 1 - 1/3,
3 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 होगा और 12 1 - 1/2 1/2 आएगा और ये 2/3 आएगा, ठीक। 3 दूनी 6 काट देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 दूना 4, यानी कि अगर किसी भी नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी हर 4 के बाद रिपीट करेगी, ठीक। ऐसे ही अगर 7 की साइक्लिसिटी निकालनी तो 7 की देखो 3 के बाद भी आता है, लेकिन 7 का प्राइम फैक्टर 7 ही रहेगा, तो 1 - 1/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 1/7, ठीक। सॉरी 7 6, ठीक, 6/7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी जो साइक्लिसिटी रिपीट करेगी हर 6 के बाद रिपीट करेगी, ठीक। कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 की साइक्लिसिटी क्या आएगी, 6 आएगी। तो जैसे अब क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जैसे हमको करना है, ठीक। तो इसके दो तरीके, एक तो जैसे पहले पिछली बार हम बता चुके हैं कि इसको ब्रेक करने वाला, तो इसको देखो 2 की पावर 3 में ब्रेक कर लो, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 होने का फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 लाना रहेगा। तो अब देखो 16 3 48 होता है तो इसको 48 लिख लेंगे, बचेगा 1, तो 2 की पावर, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 की पावर 16 × 2 और ये 7। अब 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 2 को करेंगे तो 2 ही आएगा, तो रिमाइंडर फाइनली 2 आ जाएगा। अब देखो साइक्लिसिटी से कैसे करना है आप लोगों को, तो देखो अगर इसका हमें रिपीट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका, अगर कोई भी प्राइम नंबर दिया हो तो उसकी साइक्लिसिटी से 7 के भी निकाला तो कितनी आई थी, 7 × 1 - 1/6 करेंगे, सॉरी 1/7 करेंगे तो ये आएगा 7 6/7, तो 7 7 कैंसिल हो जा रहा है, साइक्लिसिटी इसकी 6 पे रिपीट कर रही थी, ठीक। तो देखो इसको 6 के पावर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे, हाँ, क्योंकि हर 6 के बाद इसकी जो पावर होगी वो 1 आएगी। तो देखो इसको 6 के मल्टीपल में करोगे 6 8 48, तो 1 बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 बच जाएगी, 7 बचेगा। तो यहाँ से भी रिमाइंडर देखो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अच्छा समझ गए आप लोग। ऐसे ही देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे, जैसे 3 की पावर 53 को 5 से डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है। तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन या ये समझ लें कि 5 की पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, तो वही लगा देंगे 5 × 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 5 × 4/5 और ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो रिपीटेशन होगा वो 4 के बाद, हर 4 पावर के बाद होगा। तो इसको अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 चक्कू 52 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, अगर इसको 4 के बाद करेंगे तो इसको 4 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या होता है, जब भी प्राइम नंबर हो, अगर ये प्राइम नंबर ना होता तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर लगाते हैं। अगर सीधे सीधे प्राइम नंबर दिया था तो इसका जो इसको टूसेंट भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना। इसका जो टूसेंट होगा या रिपीटेशन होगा वो हर 4 पावर के बाद होगा, हर 4 पावर के बाद होगा। तो 53 को 4 से डिवाइड करिए, 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 चक्कू 52, 1 बच जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही इसकी पावर में लिख देना है, 3 बचेगा। तो जो इसका फाइनली जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 32 की पावर 32 होल पावर 32 है। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 32 की पावर 32 है, 32 की पावर 32 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अपान 9 है। चलो अब 9 का टूसेंट फाइंड करो, या 9 का रिपीटेशन कितने के बाद होगा, तो 9 और 9 की फैक्टर करोगे तो बताओ क्या होंगे। 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2, ठीक, 3 की पावर 2 लिखें, यानी कि इसका एक ही प्राइम फैक्टर है। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा 9 × 2/3 और 3 3 जा 9, तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो रिपीटेशन होगा हर 6 के बाद होगा। तो अब इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना रिमाइंडर आएगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे तो बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए। ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए।
32 गुणे 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो माइनस का 4, यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा माइनस का 4, 6 36 लगाएंगे माइनस का 4 और माइनस का 4, तो ये माइनस के 4 और माइनस के 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और यह आ जाएगा 16, और 16 को 6 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया। अब यहाँ पे 32 की पावर 4 कर लेना है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बच जा रहा है वो कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, तो 32 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे जो ट्यूशन पॉइंट के आया 4, तो 32 की पावर जो इसका 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इसका आया 4, क्योंकि इसका ट्यूशन 6 था, 6 पे रिपीट करेगा। अब 32 की पावर क्या लिख लेना है, 4 लिखना है, और इसको 9 से डिवाइड करना है। अब देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 32 को लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब है 2 की पावर 5 गुणे 4 है डिवाइड बाई 9, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 9 करेंगे। अब देखो तो हमें जो 2 है ना इसको 8 में लाना है, तो 2 की पावर 3 लाना है। देखो ये 5 को 20 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 बच जाएगा। समझ रहे हो, इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 6 डिवाइड बाई 9 और इंटू 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4। अब यहाँ पे माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर, और -1 की पावर 6 होगा तो यानी कि 1 आएगा, और ये 4, तो जो फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर एक हो, ये एक टाइप की थ्योरम ही है, ठीक है, ये विल्सन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है इसको, विल्सन थ्योरम। ठीक है, या फिर ये जो अभी साइक्लिसिटी बताया है उसी से वही चीज़ लिखी हुई है, बस इसको विल्सन का थ्योरम का नाम दे दिया, तो उससे भी याद कर सकते हो। अगर a की पावर p-1 है और नीचे p है, ठीक है, a की पावर p-1 है डिवाइड बाई p है, p इज़ अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम संख्या है, p इज़ अ प्राइम नंबर।